Welcome back to my YouTube channel फूडी मूडी तमन्ना। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग एंड इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है जो कि आपने देख लिया होगा आई होप। और बाकी मैं लिंक इसकी शेयर कर दूंगी अपने आई बटन में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो ये डे 2 ऑफ माय वैष्णो देवी दर्शन और हमने ये वाला जो रूम है वो बुक कराया था और ये होटल हमने बुक कराया था जो कि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे ही था। सो हमने रूम चेक इन कर लिया और अभी हमें सफ़र से इतनी थकान हो गई थी तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें, बट फिर बाद में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट थे, तो हम रेडी होने में लग गए। सो हम यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 रेलवे रोड पे हमने अपना होटल बुक किया है एंड यहाँ से 3 किलोमीटर है दूर हमारा चढ़ाई का जो स्पॉट है वो। और फिलहाल तो हम होटल में आ गए हैं और सबसे लेट हम ही हैं। हमें थोड़ा सा ताज से सम्मानित किया जाए। और अभी हम रेडी होंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद हम जाएंगे चढ़ाई के लिए। हम रेडी हो गए हैं और हमें 2 बज गए हैं होटल में और अब हम जा रहे हैं लंच और ब्रेक मतलब लंच करने और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चढ़ाई क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने चाय पी थी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करने, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये हूँ मैं, ये है, दिखाती मैं आपको। सो हम तो इतने भूखे थे कि हमने सोचा कि पहले अपने पेट के भूख को शांत करते हैं, तो हम आ गए यहाँ पे राजमा चावल ठूसने। राजमा चावल ठूसने के बाद हमारे में थोड़ी एनर्जी आई तो हमने सोचा चलो। और देखो अभी तो हमें उतना चढ़ना है, अभी तो हम कुछ भी नहीं चढ़े हैं। सो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ। अगर आप लोग पहली बार वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो चढ़ाई करने से पहले ये स्टिक्स लेना ना भूलें। माना जाता है कि जितनी हल्की स्टिक्स होती हैं उतनी ही अच्छी होती है चढ़ाई के लिए, तो मैंने भी ये स्टिक्स ले ली हैं। और क्योंकि मैं वैष्णो देवी दर्शन करने पहली बार आई हूँ तो इसलिए मेरे लिए कुछ अनोखी चीज़ थी। मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई थी और धागे बांधे हुए थे। जब मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि मन्नत के लिए करते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि चुन्नी और धागा बांधने से आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। सो ये है एंट्रेंस गेट जहाँ से अंदर जाकर आपके वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई की शुरुआत होगी। तो यहाँ तक तो हम आ गए थे चढ़ के, इसको बोलते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट। तो यहाँ पर रिसेंटली कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जो मुझे क्या मेरे साथ जो आ रहे हैं उन्हें भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में, जिसकी वजह से हमारे लगभग 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट चले गए। हमारे साथ यहाँ पर आते आते एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हुई कि हमने जो ऑनलाइन टिकट्स बुक की थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, तो हमें जाकर ऑफलाइन टिकट्स की लाइन में लगना पड़ा। फाइनली हम पहुँच गए हैं और अब हम एंटर करने वाले हैं। जय माता दी। सो आगे जाके मुझे पता चला कि यहाँ पर पैदल चढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके शरीर उनका साथ नहीं दे सकता, बट उनको माता रानी के दर्शन करने हैं या बच्चों के साथ आए हैं या कोई बुजुर्ग हैं साथ में, तो उनके लिए बहुत अलग अलग ऑप्शंस है आपके लिए, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। अगर आप भी मेरी दी की तरह बेबी के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पे बेबी कैरी कॉट मिल जाएंगे, ये आपको रेंट पे भी मिल जाएंगे और आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो रेंट पे इसका प्राइस था 100 रुपीज़ और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 350 यानी 350 रुपीज़ का इसका प्राइसिंग था। ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं बेबी को कैरी करने के लिए। सो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अदर ऑप्शंस। आप यहाँ से पालकी ले सकते हैं और यहाँ से आप खचेड़ू भी ले सकते हैं, घोड़े की सवारी भी ले सकते हैं और बाकी ट्रॉली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्राइस चार्ट था, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूरी तय करनी है और आपका कितना वेट है। सो इसलिए आप यहाँ पर आकर एक बार प्राइस चार्ट ज़रूर देख लीजिए। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो माता रानी का नाम लेकर हमने अपनी चढ़ाई की शुरुआत कर दी है। 2000 years later. हमारे पैरों ने जवाब दे दिया है और बस हम चलते जा रहे हैं माता रानी का नाम लेकर। हम अर्धकुंवारी तक पहुंचने ही वाले थे और रास्ते में मुझे इतना सुंदर व्यू दिखा कि मैं अपने आप को कैप्चर करने से रोक नहीं पाई।
7 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी तक और हम अभी यहाँ पर रुके हैं जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। कुछ खाने पीने, क्योंकि हमने तब से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया पिया, तो अपने पेट को भी संतुष्टि देना ज़रूरी था, इसलिए हम यहाँ पर आकर रुके हैं। ये आपको ढाबा मिल जाएगा अर्धकुंवारी पे ही, और इसके जो प्राइस रेट है वो बहुत रीज़नेबल थे और खाना भी नॉर्मल ही था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी, नॉर्मल था खाना। यहाँ से पेट पूजा करके हम निकल गए टिकट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आते आते हमारी जो हालत हुई थी वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो लिटरली सबके पैर जो थे वो जवाब दे चुके थे। तो यहाँ पर आकर हमने सोचा कि वैन ले लें। तो अर्धकुंवारी से ही आपको वैन की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो जाती है। उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है और टिकट का प्राइस होता है 354 रुपीज़ पर पर्सन। तो दीदी की हालत देखकर हमने सोचा कि उनके लिए हम वैन ले लेते हैं। तो हम टिकट की लाइन में लग गए और यहाँ पर काकी जो है वो मम्मा के साथ अपने टाइम स्पेंड कर रही है। उनसे पता नहीं क्या सीक्रेट कोड में बातें कर रही है, आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे हैं इनके। तो हम तो लग गए थे टिकट की लाइन में टिकट लेने के लिए इन दोनों के लिए, और देखते हैं हमें टिकट मिलती है कि नहीं मिलती। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, रुको जरा सबर करो। सोचा नहीं था हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, बट हुई है हमारे साथ। और क्या हुई है मुझे जी बताएंगे अभी। हम बैटरी का टिकट लेने के लिए लाइन में आया, जैसे ही नंबर आने लगे आगे 6 लोग, तो हम 6 लोग हैं, विंडो बंद कर दिया उसने और 1 घंटे से ऊपर हो गया लाइन में लगे और विंडो बंद कर दी, लाइन तोड़ के आगे गया था। पुलिस वाला बाहर आता है तो भगा दिया उसको। तो उसको भगाने के चक्कर में मेरा नंबर आ गया, नहीं तो मेरा तो कटे था इन 6 में। वो अभी वेट कर रहे हैं, शायद लग जाए फटाफट से। हम वेट कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग भी नहीं है। और बारिश हो रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे मौसम तो ठंडा हो गया था, और ठंडा हो जाएगा मौसम। हमसे एक और गलती हो गई थी, हमें बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था कि वहाँ पे जाके बारिश का मौसम होने वाला है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े, वार्म कपड़े लेके जाना। और हम लेकर भी गए थे, बट ऊपर तक ले जाना भूल गए और हमारी हालत ये हुई कि हमारी कुल्फी जम गई थी ऊपर तक। मन्नू इतनी लकी है, आज पता चला मन्नू के नाम की टिकट सिर्फ एक ही टिकट मिली हमें, और वो मन्नू के नाम की थी। और बाकी मैं और जीजू जा रहे हैं पैदल, और मन्नू और काकी तीनों जा रहे हैं रिक्शा में। पहुंच गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो हम पहुंच गए हैं और हम सब मिलते हैं वापस दोबारा से, और हम सब जा रहे हैं दर्शन करने। इनको देखो, हम अर्धकुंवारी से इस वैन में आई है सर्विस से, और हमें लगा पर पर्सन 345 रुपीज़। हमारी कुल्फी जम गई है, ठंड लग रही है पर तेज वाली, हल्की सी बारिश हुई, 5 मिनट से ठंड लग रही है। मतलब अप्रॉक्स लगा लो 12-13 डिग्री तो होता ही, लगता तो यही है एक अंदाजे से। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। अभी सीजन नहीं है तो भी भीड़ है, सोचो ना। तो रात के 1:30 हो गए हैं, और जब जब हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाकर दर्शन करने के लिए निकले यहाँ से, तब तक बारिश हो जा रही है, रुकने नहीं रुकी बारिश। तो हम अभी फिलहाल तो जा नहीं पाए, थोड़ी देर में हम देखते हैं बारिश थोड़ी कम होगी तो हम जाएंगे। ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और बारिश में जाना और बिना रेनकोट किसी प्रोटेक्शन के इज नॉट सो गुड फॉर हेल्थ। इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे एंड देन उसके बाद रात के 3 बज गए हैं और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी हमें जाना है यहाँ से चलकर पूरा, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे लोगों की कतार। हमें यहाँ से पूरा चल के माता रानी के दरबार तक जाना है, तो चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो आगे फ़ोन और कैमरास अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आगे के दर्शन आपको नहीं करा पाऊँगी। सुबह हो गई है और हम दर्शन करके आ गए हैं, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल भीड़ नहीं मिली हमें और बहुत ही सुकून से दर्शन हुए। हम भैरव बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, बट माता रानी के दर्शन करके ही हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। तो हम वापस आ गए, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से ट्रॉली स्टार्ट होती है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर भी नहीं जा पाए ट्रॉली से भी। तो हमें लगता है कि माता रानी हमें नेक्स्ट टाइम ज़रूर दोबारा बुलाएंगी, ताकि हम भैरव बाबा के भी दर्शन कर पाए।
और यहाँ पर आपको वर्चुअल दर्शन करने के लिए भी दिख जाएंगे। अगर आप प्राचीन गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल दर्शन से कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें बहुत भूख लग रही थी, सुबह हो गई थी, तो हम एक भोजनालय में रुके। पास में ही भोजनालय अवेलेबल है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही, तो आपको बिल्कुल भी खाने पीने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मनचाहा खाना आपको मिल जाएगा। थोड़ा टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, खाना उतना टेस्टी नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। प्राइस बहुत रीजनेबल होते हैं। तो ये कतार आप देख रहे हैं ना, ये भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए कतार लगी हुई है, वो भी ट्रॉली से। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फाइनली बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, तो हम लोग निकल गए दोबारा से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और रास्ते में बहुत सारे ऐसे घोड़े खच्चर दिखे हमें, जिन पर मतलब बोझ लाद कर लोगों को उठाकर उनको ले जाया जा रहा है। उनकी हालत नहीं है ले जाने की, वो बेचारे फिर भी अपने आप गिर रहे हैं। और एक घोड़ा तो बेचारा भी गिर ही गया था, और 2 बार गिरा, फिर भी जो है उसका मालिक उसको फोर्स कर रहा था कि वो सवारी को लेके जाने की तरफ। तो यार ये बहुत बड़ा अब्यूज़ है एनिमल के लिए, क्या पैसा कर रहे हो। इंसान तो चलो कोई नहीं, एनिमल को तो आप कुछ समझो यार, इतनी मेहनत कर रहे। अब हम दर्शन करके जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर। आसमान जो थे वो ऐसा लग रहा है कि नीचे ही आ जाएंगे, इतना सुंदर मौसम हो रखा है कि मैं बता नहीं सकती। कुकू के पैर में दर्द शुरू हो गया था, आखिर है तो वो भी बच्चा ही। उसने बहुत पैदल चढ़ाई की और माता रानी के दर्शन किए, बट आते आते उसके पैर में दर्द शुरू हो गया, इसलिए उसके लिए हमने घोड़े की मदद ली। और जीजू जब तक उसके साथ आ रहे, हम भी नीचे आ रहे हैं तब तक पैदल पैदल। रास्ते में हमें फ्रूट चाट का एक स्टॉल दिखा, तो हमने वहाँ से खाए वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। आखिर है तो हम फूडी ही ना। रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो। आते आते अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए कुछ खरीदना हो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो आप। तो हम भी शॉपिंग कर रहे थे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए। यहाँ पे आपको कड़े, लॉकेट और ज्वेलरी, एक्सेसरीज, प्रसाद सब कुछ मिल जाएगा। बॉडी में और पैरों में ज़्यादा ही पेन शुरू हो गया, तो यहाँ पर आकर आप फुल बॉडी मसाज और फुट मसाज भी करवा सकते हो, सिर्फ 30 रुपीज़ में। यहाँ पर हमने एक आंटी देखी जो कि गौ सेवा कर रही थी और गायों को रोटी खिला रही थी, जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और हम पहुँच गए चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए और थोड़ा सा मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, चाय और माउंटेन का कॉम्बिनेशन एंजॉय करने के लिए। और पहाड़ों की मैगी का तो क्या ही कहना, हमने यहाँ पे बनवाई वेज मैगी। वेज मसाला मैगी थी यहाँ पर 50 रुपीज़ की और प्लेन मैगी थी 30 रुपीज़ की। फिर मैंने ट्राई किया आगे जाके गोलगप्पे, और मैंने सोचा कि क्या पता यहाँ के गोलगप्पे कैसे होंगे। फिर जब मैंने खाया ना तो मुझे पता चला कि आहा, यहाँ के गोलगप्पे का तो अलग ही टेस्ट है, इनका पानी ही अलग है, मज़ा आ गया। सो ये डांस है काकी का मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। कैसा लगा आपको काकी का डांस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। कितनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आती हूँ, एडिट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। प्लीज़ मेरे को मोटिवेट कीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने होटल की तरफ और हम लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुँच चुके हैं। आप जब नीचे उतरोगे तो आपको बहुत सारे मंदिर के दर्शन होंगे। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर और बनाए हुए हैं जिसका दर्शन करना आप ना भूलिएगा। तो यहाँ पर आकर भी आप दर्शन करना। ये मंदिर मुझे दिखा बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और हमने दर्शन किए इनके। जब आप नीचे आ रहे होंगे तो संपन्न गेट के बाहर ये भैया साइड पे लगाते हैं मस्का बन का अपना स्टॉल। सो लेट्स सी कि क्यों ये इतना फेमस है। ट्राई करके देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, लोग इसके क्यों दीवाने हो रखे हैं। रियली डिलीशियस, टेस्टी है, मजा आ गया। तो आप अगर यहाँ पर आए तो यहाँ का जरूर ट्राई करें। संपन्न करने के बाद जो गेट है ना, उसके पहले ही नंबर पे भैया बैठते हैं। 30 रुपीज का बन है, बहुत टेस्टी। 20 रुपीज का बन है, बहुत टेस्टी छोले एंड बन। A few moments later. हम लोग निकल गए वहाँ से। वैसे तो हमारा प्लान बन नहीं रहा था क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि टू बी ऑन अ सेफ नोट हमें नहीं जाना चाहिए आज। तो हमारी वैसे तो बस की टिकट बुक हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि रहने देते हैं, नेक्स्ट डे चले जाएंगे। पर जो हमारे साथ दीदी आई हुई थी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम नेक्स्ट डे नहीं जा सकते, हमें आज ही जाना पड़ेगा, क्यों फालतू में एक दिन का वेस्ट करें। तो उन्होंने सब कुछ प्लान किया जल्दी जल्दी। हमारा मतलब प्लान भी नहीं था निकलने का, और उन्होंने सब कुछ प्लान कर दिया और विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग जो थे वो बस में थे।
तो सब कुछ एकदम अचानक से हुआ, मतलब इतनी बारिश हुई, सब कुछ हुआ। और ट्रिप तो इतनी, मानो मत, ट्रिप पे तो इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी हमारी जो ट्रिप थी वो सफल गई, हमारे जो दर्शन थे वो सफल गए। जब हम माता रानी के दर्शन करके आ रहे थे ना, तो एकदम से पता है क्या हुआ, मन्नू के पैर में दर्द होने लग गया, वो उठ नहीं पा रही थी, चक्कर आ गए उसको, है ना। हम होपलेस हो गए थे कि हम क्या करें। अब बात ये आ गई थी कि उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने की, डिस्पेंसरी में, वहीं पर एक डिस्पेंसरी है, तो हमने सोचा कि हमें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़े। इतनी ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी और ऊपर से उठा भी नहीं जा रहा था। तो जो भी मदर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें अगर आप चढ़ाई कर रहे हो तो, माता रानी के दर्शन के लिए। जो बेबी है हमारी काकी का, उसका फर्स्ट टाइम था माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो पहली बार माता रानी के दर्शन करके आई है। और मानो मत, उसने कितने अच्छे से, कितने सुकून से सारे दर्शन किए, ऐसा लग ही नहीं रहा था हमारे से कोई बच्चा है भी। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही थी हमें, और इतने सुकून से, इतने प्यार से वो माता रानी के दर्शन करके आई है। मेरी रसमलाई, मेरा गोलगप्पा, मेरा गुलाब जामुन, मेरी हमारी बस, और ये रहा हमारा लास्ट स्पॉट जहाँ पर हम रुके हैं। इट्स कॉल्ड मन्नत। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो आप कैसे उनके दर्शन कर सकते हैं वापस आकर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।